बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु सलामी अस्सलामु जाइज़ुन फिल मकीलाति वल मौज़ूनाति वल मादूदाति अल्लती ला यतफावतु कल जौज़ि वल बैदि वल मज़रूआति वला यजूज़ु सलामु फिल हयवानी वला फी अतराफिही वला फिल जुलूदी अददन वला फिल खतबि जुज़मन वला फी रतबति जुरज़न वला यजूज़ु सलामु हत्ता यकूनल मुस्लिमु फ़ीही मौजूदन मिन हीनिल अक़्दि इला हीनिल महल्लि वला यसिह्हु सलामु इल्ला मुअज्जलन। पढ़ो में थोड़ा जा। इल्ला बिअदलिन मालूमिन वला यजूज़ु सलामु बिमिक्यालि रजुलिन बिअयनिही वला बिज़रा'i रजुलिन बिअयनिही वला फी तआमि क़रयतिन बिअयनिहा वला फी थमरति नख़लतिन बिअयनिहा वला यसिह्हु सलामु इंदा अबी हनीफ़त रहिमहुल्लाह इल्ला बिसब्'i शराइत तुज़करु फिल अक़्दि जिन्सुन मालूमुन व नौउन मालूमुन व सिफ़तुन मालूमतुन व मिक़दारुन मालूमुन व अजलुन मालूमुन व मारिफ़तु मिक़दारि रअसिल माली इज़ा कान मिम्मा यतअल्लक़ुल अक़्दु अलल मिक़दारि कल मकीली वल मिक़दार के ला क़द्रिही। चलो थे ला क़द्रिही जी। कल मकीली वल मौज़ूनि वल मादूदी व तस्मियतुल मकानि अल्लज़ी यूफ़ीहि फ़ीहि इज़ा कान लहु हम्लुन व मऊनतुन। वक़ाल अबू यूसुफ़ व मुहम्मद रहिमहुमुल्लाह ला युहताजु इला तस्मियति रअसिल माल इज़ा कान मुअय्यनन वला इला मकानि तस्लीमी व युसल्लिमुहु फ़ी मौदि'िल अक़्दि वला यसिह्हु सलामु हत्ता यक़बज़ रअसल माल काबिदा यक़बज़ ठीक है क़ब्ल अन युफ़ारिक़हु वला यजूज़ु तसर्रुफ़ु फ़ी रअसिल माल वला फ़िस्सलामि फ़ीहि क़ब्ल अल क़ब्ज़। और शरह पढ़ दे रहते गाले को सुकूनी के पहले बाबु सलाम आशे लगा हो तैयार है। अस्सलामु जाइज़ुन अस्सलामु आशिया देखो नज़र आ रहे हैं। सलम लुग़तन सलफ़ की तरह है, वज़न भी एक है तो माना भी एक है। तो ये जो इस्तेमाल होंगे लफ्ज़ वो बाब फ़ाल से होंगे क्योंकि हदीस पाक में असलामा असलाफ़ा तो केड़ा बाब है वजो करे जी। ये तो लुग़वी माना हो गया। और शरन बैअजिल जी वहुवल मुस्लिम फ़ी बेआजिल वहुवा रअसुल माल। समन हुण मबिया उदार की एवे के बेआजिल मुस्लिम फ़ी वो कौन होंदा दसना इंशाअल्लाह बदले आजिल के वो रअसुल माल पैसे होण ते मबिया बाद ए वे शरण बै सलम पहले पकाओ ना पैसे एक ही है शरण बै सलम है। रुकन इसका बै का रुकन है अत्ता के मुनक्किद होगी लफ्ज़ बै के साथ असह में। हुण सुनिया जी इधर देखो मौलवी अनस ने दिता 10,000 रुपया मौलवी बिलाल नू कि मैनू तू महीने बाद कणक देनी है की करनी वो शर्तां विच की उन्होंने को सारी किताब जो आउंदी पई है सिर्फ गल समझा जे। एक के तू एक के बिलाल एक ने पैसे एक के कणक किन्नियां शैयां हो गई उन्होंने नाम पका लवो वड्डे भरा दा निक्के दा उदों निक्के दा उदों निक्के दा। साहब इब्राहिम कौन इनदा नाम है रब्बुसलम की ना है इनका ना की और मुस्लिम दो ना ने की पका लवो ना मेहरबानी जी। ते जिंदे कोलों कणक लैनी है उनका नाम है मुस्लम इले मुसलम ना ठोकिया जे की बाब इफाल जी जी मुस्लम इले बिलाल की है जेड़ी गंदम है ना उनका नाम है मुस्लम फी उनका नाम की
ਚੌਥੀ ਸ਼ੈ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, जी ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਅਸੁਲ ਮਾਲ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਨਾਂ ਪਕਾਓ ਨਾ ਜੀ। जी ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? सलम और मुस्लिम ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? रसूल माल ਵੈਸੇ ਪੈਸੇ ਆਖੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਯਾਰ ਕੱਟੀ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 20 ਮਣ ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਫਸੀਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। जी ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਨ, ਸਮਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? रसूल माल ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੈਣੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? मुस्लिम फी ਮੁਸਲਮ ਫੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਪੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਸੁਣੇ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ जी। हुक्म इसका मुस्लिम इलह के लिए मिल्क का सबूत और रब्बुस्सलम के लिए समन में और मुस्लिम फ़ी में, लेकिन जिससे मिलेगा तो जी। बाबुसलम जब ज़िक्र किए मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने बुजू के अनवा वो के नई शर्त उनमें कब्ज़ा वज़ैन का पढ़ाए हो या दो में से एक का, मजलिस में कब्ज़ा शर्त नहीं, बाकी रह गई हैं बुजू से दो किस्में। वो एक उनकी वो है कि शर्त है उसमें इवज़ैन के एक का कब्ज़ा करना मजलिस में जी, और वो बै सलम है। बै ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਿੰਦੇ ਉੱਤੇ? सलम ਕਿੰਦੇ ਤੇ? ਸਮਨ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਨਾ ਨਾ रसूल माल ਹਾਂ ਪਕਾਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ? रसूल माल ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਸੁਲ ਮਾਲ। और दूसरी बै शर्त है उसमें कब्ज़ा इवज़ैन दोनों पर मजलिस में, और वो बै सरफ है, वो आगे आ रहा है। सोने के बदले सोना, चांदी के बदले चांदी, या सोने के बदले चांदी, चांदी के बदले सोना, इनका नाम बै सरफ है। ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਉੱਤੇ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ, शर्त ਤੇ ਬੈ ਸਰਫ ਵਿੱਚ मैं सिर्फ दो दोनों पासों शर्त है, दोनों पासों। फिर जो जिसमें एक जानब से कब्ज़ा शर्त है उसको मुकद्दम किया है, जिसमें दोनों जानब से कब्ज़ा शर्त है उसको पीछे सर्फ को फिर मुकद्दम किया। कद को वो कद के शर्त किया गया, उसमें कब्ज़ा बदलैन के का उस बै पर के शर्त है उसमें कब्ज़ा बदलैन का, इसलिए कि तरक्की माज होती है अकल से अक्सर की तरफ, क्योंकि एक इसनैन से पहले होता है। ओ मबिया अजे बाय दे कोल ही कोई नहीं। मबिया ओ देसियो जी हुण होवे ते बै सलम करनी है जी। मबिया ये मादूम शायद ही बै वे ते जायज़ नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ਹੁਣ ਆਸ਼ਿਆ ਵੇਖੋ 7 ਨੰਬਰ ਕੋ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਾ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਸਲਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਲਮ जायज़ है खिलाफ़े क़ियास, जायज़ है खिलाफ़े क़ियास बावजह होने से बै के बै मालूम ने इन बनाओ मादूम, बावजह होने इसके बै किसकी? मादूम की। भाई समनता हुण ने ते मबिया की है मौलवी जी, मादूम है ते एक क्यास की आंदे भी होवे कि ना होवे? ना होवे जी। मगर हमने छोड़ा है इस क्यास को किताबुल्लाह और सुन्नत और इजमा की वजह से। सुना जी हुण दलीला सुनो। बहरहाल उत्थे उहदे विच भी आ रहा जरा सबर। और बहरहाल किताब पस कौल है अल्लाह तबारक व तआला का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबू। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते थे, क्या भला अगे मिटया होना है? हाँ शाहिद है ना, तो उत्थे आवेगा उनके जगों आ रहा अशहदो
कि मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि सलफ मजमून इला अजल है। भी आपने फरमाया भी इथों मुराद है ना अजले मुसम्मा तो भी बै सलफ है। कौन फरमाते सन? सैयदुल मुफस्सिरीन। भाई तहकीक हलाल किया उसको अल्लाह ताला ने अपनी किताब में और इजाज़त दी है इसमें, इसको हाकिम ने मुस्तदरक में रवायत किया है। कुरान पाक को नहीं, अब्दुल्ला बिन अब्बास के इस फरमान को जड़ा पढ़े है जी। और फरमाया कि सही अला शर्ती शेखैन लम युखरिजाहु व रवाहु शाफी फी मुस्नदिही। ए तो दलील आ गई किथों? सुन्नत। बारल सुन्नत पस कौल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया मन असलाफा, नजर आ रहे ते असलाफा ते असलामा इको ने। मन असलाफा मिनकुम फी तमरिन फल युसलिफ। फरमाया जो तुम में से बै सलफ करना चाहे, तमर में मिसाल दी थी तो चाहिए कि बै सलफ करे। कैल मालूम, वज़न मालूम, मुद्दत मालूम, रवाहु सित्ता फी कुतुबिहिम, और इसी पर इजमा हो गया है। फरमाया शेख राहिमहुल्लाह ने, सुनो भाई, सलम जायज़ है केड़ी केड़ी शय विच? ए मबीयां दा नाम ही मबीयां दा, मुस्लिम फी दा नाम ही किंदा? बै सलम जायज़ है। सलम जायज़ है मकीली चीज़ों में और मौजूनी चीज़ों में और अददी चीज़ों में, वो अददी जिनके अदद में ज़्यादा तफावत नहीं होता, जैसा कि अखरोट और अंडे। जैसा कि तवज्जो करे जो कल्ले कल्ले दी फजा बे इन्हां विच बै जायज़ है। पैसे दे के ये चीज़ां खरीदनियां मुद्दत मुकर्रर करके, केड़ी मकीली मौजूनी अददी, ये बे जायज़ है, ये कम जायज़ है। मुराद हुण एक एक दी तफसील। मुराद यहाँ है ना मौजूनात, तो सोना चांदी भी तो वज़नी होते हैं। मुराद मौजूनात से नकदैन का गैर है, नकदैन का गैर है जी। और मुस्लम फ़ी नहीं होता मगर मुसम्मन होता है। मुस्लिम फ़ी केड़ा जो सौदा लेना है तो वो समन नहीं होंदा बल्कि तो जे वो मौजूनात जो सोना चांदी आ गए तो मुसम्मन नहीं रहा बल्कि की बन गया। इस वास्ते वो मौजूनी तो मुराद की है सोना चांदी तो सिवा किंदा? सोना चांदी तो सिवा। हाँ, ये सोना चांदी नहीं खरीदना उधार करके, ध्यान करें जी। मसला जी अच्छा ये तो गल दसी ना। हुण दूजा ओ मकीली और मकीलियात मसलन गंदम, जौ, जुर्रा की शय, दुखन, अरुज, चावल, ए जिहड़ी जिनसां ने ये तो 4-5 आई और जिन्नियां मर्जी भी सारियां दालों और इसका गैर ए मकीली ने जी। बस जब मालूम हो जाए कदर उनकी वज़न के साथ तो जायज़ है। की मतलब एक कैल करके देने ने, की करने ने? कैल करके देने, ये भी जायज़ है। तो जे वज़न नाल करे तां भी जायज़ है। अजकल जरा वज़न चलता है, कैल नाल तो है नहीं है भी ए जड़ा वड्डा सारा तगारी है ना, ये मैनू तू 10 भर के देनियां ने काले चने दियां ते किन्ने पैसे जी? सुने ही तो साका भाई इन्ने पैसे तो ठीक है जिसले पकड़नगे तो मैं तेनों देंगा जी। ते लेकिन भी अगर वज़न किया है कि भी मन चने में लैने ने तो किन्ने दे देवेगा जी, ये भी ठीक है। और समझ आती पी हूँ असल तो मकीली शय वे ना, लेकिन अगर वज़न मालूम करके देन तो तामी जायज़ है। वो जड़ा मकीली है ना, सोने का फरमान मकीली रहेगा जो जिनस एक होवे। वो जिनस एक नहीं हैगी, ये पैसे दे के या और कुछ शय दे के तो शइयां लैनियां ने। तवज्जो जी। और मौजूनात से मुराद जैसे लोहा, तांबा, पित्तल वगैरह जड़ी जड़ी चीज़, सिल्वर शिल्वर जड़ी जड़ी शय विकदी है, और ज़ाफ़रान वगैरह
और मादूदात से मुराद वो मादूदात हैं जिनमें तफावत चोखा, जैसे अखरोट, जैसे अखरोट और अंडे जायज़ है सलम इन चीज़ों में हमारे नज़दीक। सवाल है अंडे थोड़े थोड़ा फ़र्क तो ਹੁੰਦਾ ही है ਤੇ अखरोटों में भी छोटे ਵੱਡੇ 'ਚ फ़र्क ਹੁੰਦਾ है। तो कहते हैं कि सगीर और कबीर इनमें बराबर हैं लोगों की इस्तिलाह के साथ के तफावत का इस्तिलाह लोगों की तफावत के इहदार हदर ख़त्म करने पर इनमें जी बरखिलाफ बित्तीख हदवाने खखड़ियाँ ये जड़ियाँ चीज़ां ने जी किस्सा रुमान अनार वगैरह इन्हां 'च फ़र्क ਹੁੰਦਾ है। इन्हां 'च फ़र्क ਹੁੰਦਾ है छोटे ਵੱਡੇ चंगा बड़ा फ़र्क ਹੁੰਦਾ है कि नहीं ਹੁੰਦਾ। अनार एडा भी ਹੁੰਦਾ है एडा भी ਹੁੰਦਾ फ़र्क ਹੁੰਦਾ सेबां 'ਚ फ़र्क बड़ा चंगा बड़ा जी हदवाणिਆਂ 'ਚ फ़र्क है ये चंगा बड़ा ਵੱਡਾ हदवाणा ਹੁੰਦਾ है ਤੇ छोटा भी ਹੁੰਦਾ है चंगा बड़ा छोटा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਅੱਬਾ ਨਿੱਕਾ ਦਵਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। क्या नहीं देखा तूने कि नहीं कहा जाता ए अंटड़ा 5 रुपए ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅੰਟੜਾ 4 रुपए ਦਾ ਕਦੀ ਅੰਡੇ 'ਚ ਵਿਕੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਰੋਟ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਅਖਰੋਟ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਇਹ 98 ਦਾ ਜੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖਰੋਟ ਗਿਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣ ਕੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਗਿਣ ਕੇ ਇਧਰ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਲ ਕੇ ਨੇ ਜੀ। हाँ वो तो ਵੱਖਰੇ हो गए ना वो तो जिसले मुतयन करना कि देसी लेने ने या फार्मी लेने ने जिसले मुतयन करना है वो तो मुतयन पहले करना है ना भी किहड़े लेने ने जेड़े देसी ने ना उन्हां विच बेचण लग्या कदे फर्क होया जेड़े देसी अंडे ने भी वो आखे भी थोड़ा वड्डा है तो ये 10 रुपए दे थोड़ा छोटा है 8 रुपए का ये 10 रुपए ने जी। इवें फार्मियां विच कदी बेचण लग्या फर्क होया नहीं होया जी। ये गल है जी वो तो जिन सगवार तफसील मुतयन करनी है नहीं इतनी बन्ने वाखने देसी दे फार्मी देने नहीं तो नहीं ना जी। अच्छा जी तवज्जो वे लो देसी छोटा हो के फार्मी वड्डे नालों महंगा है जी। अलात अच्छा खैर मुक्की। और इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्लाह ने फरमाया नहीं जायज़ सलम अंटड़े और अखरोट में अंडे और अखरोट में। अच्छा जी शुतुरमुर्ग दा अंडा शुतुरमुर्ग हलाल है ते अंडा भी हलाल है। और बहरहाल शुतुरमुर्ग का अंडा पस तहकीक रवायत की गई इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से ये बात कि नहीं जायज़ सलम इनमें इसलिए कि इनमें तफावत ज़्यादा होता है। वेखे नहीं अंडे शुतुरमुर्ग दे वेखे नैट ते किस लिए ਹੁਣ तो फार्म बनने शुरू हो गए ना जी। गोश्त बिकदा बड़ा महंगा है इसका। कौल शेख रहमहुल्लाह का वल मदरूआत की जो ज़रा से मापे जाते हैं इस इन्हां विच भी बैसलम की है इसलिए कि मुमकिन है ज़ब्त करना मदरूआत का ज़रा के ज़िक्र के साथ। इन्ने गज कपड़ा इन्ना चौड़ा इंज दा मोटा मैं लेना ही तो इन्ने पैसे नहीं तो कद अगो तारीख वगैरह मुतयन होगी जी। वाहिया सियाब और ये कपड़े हैं और ये कपड़े हैं। बस ज़रूरी है कपड़े की सिफ्त की ज़िक्र से बेकेड़ा कपड़ा और उसके लंबाई के ज़िक्र से और उसकी चौड़ाई के ज़िक्र से और उसके ज़ारों लिखे है ना मुराद वंदा है बई ज़रा बई लंबा तो चौड़ा तो भी ज़रा मुराद है भी ये नहीं भी खेती मुराद है जी भी वो किन्ने गज होगा जी ये। अच्छा और असीं तो लेने दुकाना तो जेडे ना कपड़े बनवाते ने ना फैक्ट्री वाले को बड़े लोग आर्डर दे के और जेडे बड़े बड़े डीलर ने वो फिर दसते ने भी इंदा कपड़ा इन्ना बनाना इस किस्म का जी है जी। तो या फिर होने वे कि जड़ियाँ पिंडा च गर्म चादर बनाते हैं घर जी किन्ने लोग उन्होंने को बनवाई दिया ने
ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਖੱਡੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੂਤਰ ਦਿਓ ਤੇ ਖੇਸ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾਈ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 2-4 ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚਾਦਰਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੈਂਚ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੋਰਾ ਇੰਝ ਦਾ ਪਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ। चलो जी। वह इनका नाम अगरचे हो वो उन चीज़ों से कि जारी है आदत उसके बेचने के साथ अजरूवे वज़न के जैसे हरीर। लेकिन साढ़े को जी बोसकी है ना, और बोसकी बेचना खरीदना बनाना नहीं हराम, गाल पानी हराम है मर्द वास्ते, बाकी सारे कम्मा तो ठीक है। तो हरीर ਉਹ ਤੁਲ ਕੇ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਉਹ ਪੱਤੇ ਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਲ ਕੇ ਵਿਕਦਾ, ਉਹ ਗੁੱਛੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। जैसा कि रेशम बस ज़रूरी है उसके वज़न के ज़िक्र से इसके साथ बाकी गल्लां भी दसे, कपड़े की सिफत तूल अर्ज़ ते नाल दा वज़न भी दसे। कौल शेख राहिमहुल्लाह का और नहीं जायज़ सलम हैवान में, किस में? बे मैं जड़ा पैसे ले ला कि पैसे ले ला 20,000 ते मैनू इंज दा बकरा लैके देना है, इस दी इजाज़त नहीं। ताज़ा सामने ए ठीक है, सलम नहीं ठीक है इहदे विच डंगरां विच की शै सलम नहीं ठीक जी। हाँ वो गल वखरी गल वैसे करनी कि यार तू डंगर रखे ने, जो कुर्बानी नेड़े आवे तो बेचन लगे तो मैंने जरा दसी, जे मेरा भाव बन गया तो मैं ले लवांगा। ये गल वखरी होर चीज़ां ने, ये कोई सौदे शौदे नहीं है, सिर्फ गल हुई है जी। अच्छा जी, हाँ ध्यान करें जिमें। और नहीं जायज़ सलम हैवान के सरी खराबड़ों में अतराफ में। सुने इन्ने खरोड़े मैनू चाहिए ने, इन्ने सिर इन्नियां सिरियां चाहिए ने। आ सवेरे जेडे पाए विकते ने चौकां च, कि जंगल च फड़ के लियाउंदे ने, डंगरां दे पाए नहीं हुंदे, और की छोटे वड्डे जी, और की शाउंदे जी। ये आ मझां सिबा करके नाले सुट के पाए ले आउंदे ने। हाँ जेडे डंगर सिबा उन्होंने को खरीदते ने, और की करने जी कर्म वाले। यानी सर सिरियाँ और अकारे की पाए, ये क्यों जायज़ नहीं? ये सिरी पाया दी ते डंगरां दी बै ए सलम क्यों जायज़ ने? वो ये ना आखे जब डंगर बेचने मना, सामने किताब दिखा सकते हैं, और सलम बैमन है, सलम भला में, इसलिए कि ये अददी मुतफावित है। क्या है? अददी मुतफावित है, नई मिकदार उनके लिए, और ना ही वो मुनज़बित हो सकते हैं किसके साथ? सिफ्त के साथ। दूसरा जेडे डंगर ने, डंगर भी तो फिर डंगरां दे सिरी पाए भी ओडी, जे डंगर मोटा होना तो सिरी पाए भी मोटे होने ने जी। और मुतफावित है मोटे होने के साथ और कमज़ोर होने के साथ, और उम्र के दंद नहीं, और उम्र के एतबार से लवा होवे तो होर शै होंदी, थोड़ा बुढ़ा हो जाए तो होर हुंदा जी। और नौ के एतबार से फ़र्क होता है, मतलब इलाके के डंगरां दा फ़र्क हो जाता है जी। आ जिहड़ा ना डेरे इसमाइल खान दा इलाका, ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵੱਛੀ ਜਿੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਲੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ, ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਗਾਵਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਛੀ ਜਿੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਪੂਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਔਰ शिद्दत अल अदब, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ सलम ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। और सख्त दौड़ना और हमला जा की ऐसा, और हमला जा ते आज की
ये सैर है सहल लिल बराजीन, बराजीन घोड़े हैं अरबी अलावा ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ओ चलो जेड़े भी होए यार घोड़े। कभी पाएगा तू दो घोड़े बराबर उम्र में सिफत में, दो घोड़े उम्र भी बराबर सलाबर है तकरीबन ते वेखण च भी इक्को जहे ने। फिर खरीदेगा तू एक उन दोनों का दुगनी कीमत के साथ, उसकी दुगनी कीमत के साथ के ख़रीदे तो उसके साथ दूसरा। वजह बावजह तफावत के उनके दरमियान मानी बात नामे। बेक ते चढ़ के वेख्या अड्डी छड्डी मारी, हो सके जो मर्जी कर, असी मदरसे रह गए हैं 2 साल ते दूजे ते बैठा है उन्होंने सिर्फ डिचकर मारी तो जनाब वो सिर सट, तो हुण कीमत च फर्क पै जाना है भाई जो टुरदा ही नहीं इस बीमारी नूं की करना है। हालांकि वेखण च इक्को जाए ने जी यह गल जी। तो लिहाजा कीमतां 'च फर्क, डंगरां विच कीमतां 'च फर्क पैंदा है। हुण मझ दोवें एक बंदे आखे जी मेरे 2 मझां सूईआं, महीना फर्क है, 2 कट्टियां जो बालग हो गई, फिर उन्होंने विआह भी हो गया सड्डियां नाल, फिर वो सूण वालियां हो गई, सूह पईयां। एक जिहड़ी वो दुध देंदी है 10 किलो, एक देंदी है 5 किलो, ते वेखण च रंग भी इक्को जिहा, सिंग भी इक्को जिहा, कालियां शाह, ते लेकिन उन्होंने दुध की वजह तो फर्क पै जाना है कि कोई नहीं पैना। एक ने कट्टी दी, एक ने कट्टा दिता, फिर फर्क पै जाना है। कट्टी वाली की कीमत ज़्यादा हो जाती बनस्बत कट्टे वाले दे जी। तो ये कि ये बातनी चीज़ें हैं जिनकी वजह से चीज़ों में फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा जी, और अच्छा हुण गुलाम लौंडियां कदे उसने बै सलफ ते लैने होण भी पैसे देते तो मैंने 2 गुलाम देने नहीं, 2 लौंडियां देनियां नहीं। और ये भी बनी आदम में भी मख्फी नहीं है, क्योंकि अबदैन और आमातैन कभी कभी दोनों उम्र के एतबार से मुसावी होती हैं, सिफत के एतबार से रंग शंग चिट्टा है दोवां दा, लेकिन अकल में, मुख्तलिफ होते हैं, अखलाक में, इंसानियत में मुख्तलिफ होती है। यह वजह कि बेना सलम डंगरां च सिरी खरोड़ियां च बैसलम जायज़ नहीं, बैसलम जायज़ नहीं, वो ताज़े ते सामने लैके ठीक ने। शमदा कि जेडे सिरी पै बेचते हैं भी गुनाह करते पे ने, ये जाको तो खरोड़े लैके आउंदे ने। कौल शेख राहिमहुल्लाह दा और नहीं जायज़ बैसलम चमड़ों में गिनती के एतबार से, चमड़ों में हिंदी के एतबार से बैसलम जायज़ नहीं है, इसलिए कि चमड़े नहीं मुनज़बे तोते सिफत के साथ कि मैं तेनों इंज दे चमड़े देंगा, वो तो डंगरां दे चमड़े लाया पता लगना भी किवें दे ने जी। और ना ही वज़न किए जाते हैं आदतन कौन चमड़े, लेकिन बेचे जाते हैं गिन के, लिहाजा ये अददी मुतफावित हैं, इसलिए कि चमड़ों में सगीर भी हैं और वो इक्को जिनस दे छोटे बड़े होंदे ने। मतलब को गां दा ते बकरे दा नहीं मुराद, इक्को जिनस दे जेड़े चमड़े ने सारे बराबर नहीं होंदे। पास हुण सुना जी, पास अगर नाम लिया चमड़ों से शय का जो सलाहियत रखे, किसके लिए, मुसहफ़ शरीफ के लिए, मालूम और ज़िक्र किया उसका तूल और उसकी अर्ज़ और उसकी जौदत, तो ये जायज़ है। दस्या मेरा कुरान शरीफ है वे मैं दी चमड़े दी जिल्द करानी है, तो मैनू एडा कोई चमड़ा दें भी जेड़ा दी जिल्द सही पूरी हो जाए, तो इंज दा नरम होवे ते बकरे दा वो चमड़ा बनया होवे जी, ए ठीक है जी। मगर ये कि शर्त की जाए किस्म की उनसे, मालूम तूल, मालूमुल अर्ज़ वल जौदत, बस इस वक्त जायज़ है सलम इसमें, क्योंकि उन तो चीज़ां बनदियां ने मुख्तलिफ फैक्ट्रियां मुख्तलिफ कंपनियां दियां, वो मशहूर ने उत्ते लगे होंदे नंबर शंबर। इस किस्म के जिन्होंने बै सलम बई मसन किन्नियां चीज़ां रंग विकदे न, किन्नियां चीज़ां ने भी जिन्होंने तुसी कंपनी दसो तो पहले भी पैसे ले लो, तो जिसले ना मैनू 6 महीने बाद 2 महीने बाद अगों आ रहा भी तारीख मुकर्रर करके इस तारीख मैनू तो ये शय इन्नी देनी है, को हज़ारा चीज़ां बन गई हुण एक तो नहीं है जी। अच्छा जी, अगली गल जी, कौल शेख राहिमहुल्लाह का और नहीं जायज़ बैसलम
लकड़ियों में गठों के एतबार से किस एतबार से मैनू तो 20 पंडा जड़ियां ने ना बालन देना है किन्ना बालन देना है जी ये भी बैसलम जायज़ नहीं है क्यों इसलिए कि ये मुतफावित मजहूल हैं मुतफावित कि किड्डी किड्डी पंड होवे दी बे तोल तो है नहीं तोल के वजन करके देना फिर तो गल होर हो गई ना ए गट्ठा देनियां ने आंदे ने हाँ एक सूरत है मगर जब के पहचानी जाए ये किस तरह बयान किया जाए रस्सी की लंबाई को वो रस्सी जिसके साथ वो गट्ठे बांधे जाएंगे कि वो 1 ज़िरा दी लंबी होनी चाहिए या 2 ज़िरा दी इहदे विच खिंच के बन्नी जिनियां बज जान बस इस वक्त जायज़ है सलम इसमें क्योंकि कुछ ना कुछ काम मालूम हो गया है और समझी जे गल ऐसा बस कौल शेख राहिमहुल्लाह का और नहीं जायज़ बैसलम और तर में अजरुए गड्डियों के जोराजन ये भी पढ़ना भाई जरा ताज़ा घाह है ताज़ी पालक ताज़ा धनिया ताज़ा पूदना ये भी इनिया गट्ठा मैनू देनिया ने ए मुठा जी ये भी बनाने लग्या वादा घाटा हो जाता है जी सुने जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कदे रस्सी मालूम हो तो फिर ठीक है जी वो समझा पे होजा मन पंडा बन के तो जोरा जन बई गड्डियाँ बन के जी वो बेतकदीम रहा मुहमलाजा मोजमा पर जमा जुर्जा मजम्मिल जी मिसमा वाह वल कुबदा मिनल कत्ते वनाहवी कत की शे कौन लब्बा कौन नहीं वेख्या है मिले कोई अच्छा जी ये जरा ना जी भी तनिया पालक ये चीज़ां जड़ियां ने जी भी इनकी एक मुठ भी इनिया मुठा मैनू देनिया ने भी सारिया चीज़ां ने भी इस किस्म ने साग गंदलों का तोरीए का जेड़े जेड़े भी साग ने सारे गट्ठा ही होंदियां ने ना या जेड़े ए जिले साग चने पकते ने तो वो भी गट्ठा बनिया होंदे भी ये इन्ने देने नहीं तोल के होवे तो होर गल है वो तो पता लग गया ना लेकिन बेच मुठा बना के ये भी बैसलम जायज़ नहीं देखो क्या बात है फुका दी यार कौल शेख राहिमहुल्लाह का और नहीं जायज़ सलम हुण नवा मसला ये चीज़ां गिन लिया चंद एक हुण होर मसले जी और नहीं जायज़ सलम हत्ता के हो मुसलम फ़ी कौन मबिया की मौजूद अकद के वक़्त से लेकर माहिल के वक़्त तक अकद के वक़्त से लेकर माहिल के वक़्त तक वो शय होवे वो शय ही मादूम है ही कोनी तो उसने कितों लिया के देनी समझा जे वो शय जेड़ी ने की होवे ध्यान करा जाए माहिल बकसरे हा मसदर बमाना हुलूल यानी ही नल हुलूल बई उनके देने दे वक़्त तक बै सौदा करने तो लैके देने दे वक़्त तक की होवे ध्यान करा जाए मौजूद की हद की है तो ख़त्म होने की हद की है हद वजूद की ये कि ना मुनकते हो बाज़ार से वो शय बाज़ार में विकदी है वो शय और ख़त्म होने की हद ये है कि बाज़ार में वो शय नहीं पाई जाती अगरचे लोगों के घरों में मौजूद है तवज्जो फरमाया है हदाया में अगर हो मुसलम फ़ी मबिया अगर हो मुसलम फ़ी मुनक़ते इंदल अकद के वक़्त तो वो कोई नहीं सी मौजूद था इंदल महल का मतलब जदों याक्स पर उस वक़्त ऐसी तो देन दे वक़्त या मुनक़ते हो गया दरमियान में पहलों भी है तो देन दे वक़्त भी दरमियान से ख़त्म हो गया आंदे ने ला यजूज़ो ए बैसलम जायज़ नहीं क्योंकि इहदे विच खतरा हुंदा है ना भी शायद मबिया सपुर्द ना कर सके वो मुसलम फ़ी भी शायद वो दे ना सके तो रौला पैना है ना
तो जी और फरमाया इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने जायज़ है बै सलम जब के वो मुसलम फ़ी बबिया मौजूद हो हुलूल के वक़्त हुलूल जो मुद्दत पूरी होनी हो यार तो देना है क्यों भाई जायज़ है बावजह कुदरत पाए जाने कुदरत के सपुर्द करने पर उसके वजूब के वक़्त वजूब कदों जो मुद्दत पूरी होनी तो उदों शय मौजूद है तो दे सकता है कि नहीं। हमारी दलील ये है कि कुदरत सपुर्द करने पर केड़ी शय दी जिहड़ा असल जै की हमारी दलील के कुदरत सपुर्द करने पर तहसील के सबब से है भी शय हासिल तो होवे ताए तो पास ज़रूरी है वजूद के इस्तिमरार से अजल की मुद्दत तक ताकि कुदरत पाए वो हासिल करने से कौन मुस्लिम मिलाए यानी बाए वो की करे वो शायद दे तो सके भला होवे एक और इसलिए कि हर हाल मुद्दत के अहवाल से भाई ये जरा मुद्दत मुकर्रर हुई है ना ये राह विच भी किवें ध्यान करे जी कि जायज़ है ये कि हो जाए महिल लिल मुद्दत बाई तौर के मर जाए मुस्लिम मिलाए तो पास एतबार किया जाएगा ये कि हो मौजूद फ़ी मुस्लिम इलय फौत हो गए ना कौन तो मुद्दत भी ख़त्म हो गई उनके वरसा होने देन शायद एक किसी वक्त भी मुक सकती है राह च मुक सकती है जी। बलो असलामा अगर उसने बै सलम की उस शय में जो मौजूद है वक़्त के वक़्त से लेकर महिल के ते फ़हल सलमो पस वक़्त आ गया सलम का ते भाई वक़्त पूरा हो गया वक़्त पूरा हो गया उन्हें आख्या भाई शाह हाज़र ही अपनी आके ले ला ते इन्हें जाके कब्ज़ा नहीं किया कब्ज़ा उधर ये होया कि हत्ता इनका ता शाह ख़त्म हो गई वो किसी वजह तो भी हो गई वक़्त पूरा हो गया सी ते इन्हें जाके कब्ज़ा नहीं किया वो कब्ज़ा तां होना जो उन्हें आखने में लो तो उस आखा अच्छा जी मैं लिया होना तू रहन दे तो शाह की हो गई तो हुण बस सलम सही है अपने हाल पर ये सलम बातल नहीं होया ये सौदा अपने हाल ते अगर चाहे तो फसख कर दे किसको और ले रास अपने रासुल माल वो जो पैसे दिते ने वापस कर लवे और अगर चाहे तो इंतज़ार करे उस शय के वजूद के वक़्त तक समझ आ गई है हुण उस शय के मुयसर होने तक इंतज़ार करे तो भी ठीक है क्योंकि कसूर इहदा है हुण शरीयत नूं इख्तियार देंदी है। तवज्जो जी और अगर उसने बै सलम की उस चीज़ में कि जायज़ है ये कि ख़त्म हो जाए लोगों के हाथों से उस शायद ने की कीता जिन्हें विच की जायज़ है कि लोगों के जैसा कि रतब जी की शय ताज़ा चीज़ां भी है ताज़ियाँ चीज़ां अगर उसने बै सलम की उसके वजूद के वक़्त में और बनाया उसने महिल उसके इनकिता से पहले तो जायज़ है वो हर शय जिसले चलती है ना तो कोई महीना 2-3 महीने तो मुद्दत होंदी ही ना होंदी ए मतलब है जी तो लिहाजा भी की है जायज़ है तो जेकर उन्हें आख्या जी कि जो महीना 2 लेट करके तो फिर नहीं क्योंकि तो शाही मुक जानी है सुने भाई मिसाल तौर पर एक बंदे जिन्होंने किसी ने अंबा की बै सलम की तो वो पैसे दिते उन्होंने चेतर वो पिछा अजे अंबलियाँ लगियां सन तो उधरों उस आख्या यह जो महीना जा रहे हैं ना इस तो 1 महीना बाद मैनू तो इन्ने अंब देने ने उदों उन्हें फिर आप ही लेना पंजाबी चाहते हैं जी भी उदों मुक जाने ने उदों कितों देवेगा जी जी यह गल है जी। अच्छा जी मसला जी एक मछली जे
ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ ਮੱਛੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਹਮਨ ਤਰੀਆ ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੱਛੀ ਕਦੀ ਵੀ ਫੜੋ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਕਾਣਾ ਕੱਢੀਦਾ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਰਦੀ ਏ। ਜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਨਾ ਤੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੱਛੀ ਸਾਰੀ ਤਰਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਨੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਗ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਟੋਫਟ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਕਾਉਣੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਚਾਕ ਕਰ ਸੁੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਤਰਕ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋ ਪਕਾਣੇ ਸ਼ੁਕਾਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੂਣ ਭਰ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਉਹ ਮੱਛੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਹ, ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? और नहीं जैज़ किधर गया जी? और जैज़ है सलम समक मालिह में, समक वज़न मालूम के एतबार से, किस्म मालूम के एतबार से। मली मच्छी 20 सेर में लेनी जो नमक ला के रखी हो जी। मच्छियों की किस्में हैं ना भाई, जिनस मालूम बे होना, किस्म मालूम, जिनस नहीं दरब किस्म मालूम भी मच्छी सारी एक जिनस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਜੋ ਉਹ ਦਰਬ ਮਾਲੂਮ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਮਾਲੂਮ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, इसलिए कि ये मालूमुल कदर हो गई है और मजबूतुल वसफ़ हो गई है। मजबूतुल मालूमुल कदर है भी इन्नी लेनी मन, मजबूतुल वसफ़ है कि भी फलानी लेनी है, समझे ना जी। ਤੇ ਮਕਦੂਰ ਤਸਲੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਨਕਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਐਸ਼ਾ ਬਸ ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਮੱਛੀ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕੋਈ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਰਾਦ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਜੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਲਮ ਇਹ ਸਮਕ ਮਾਲਿਹ ਮੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇ ਇਤਬਾਰ ਸੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, इसलिए कि ये कि कोई नहीं मुतफावत होती है, मुतफावत होती है। मालिह वो होती है कि शक किया जाए बतन उसका और डाला जाए उसमें नमक। अच्छा जी, और नहीं कोई खैर सलम में ताज़ी मछली में, नहीं कोई खैर सलम में ताज़ी मछली में, मगर उसके वक़्त में वज़न मालूम दरब मालूम। ये जदों को डैम जरा ना आगा जल्द सर्दी तेज़ होनी है ना, फिर ये मछली तैयार होनी, फिर डैम है ना जरा ना जी कट के मच्छी बेचनी है जी। सुनते पे भी जिस वक्त ताज़े मच्छियाँ आउंदियां ने ना, जरा मौसम हुंदा है उदों बैसलम करे तो फिर तो ठीक है, उस तो परा करे तो फिर वो हाँ लंबा इन्ना वक्त रख दे तो उसकी मर्जी है जी। नहीं खैर तो जो करे जी यार, सलम फिर समक तरीज में मगर उसके वक़्त में वज़न मालूम और किस्म मालूम, इसलिए कि मछली मुनक़ते हो जाती है किस वक़्त में? सर्दी के वो जो हुण असल सर्दियाँ डैम है तो हुण सर्दियाँ तैयार है, ये सर्दियाँ में ना जी समंदर तो डैमां च मच्छी वो थले वड़ जाती है तो फिर फड़ी नहीं जाती जी, समझते हो। गर्मियाँ जो तरदी तगा पिछे टुरदी भी पानी के विच हुंदी, जिहड़ा ना वो थल्लों गैस बनदी फिर उदा मूँह कढ़दी खोलदी, उस वेले इन्हां च उस वेले मच्छी ज़्यादा फड़ींदी है। जिहड़े डैमां च उहदी हुण सर्दियां च जिहड़ा ना ज़्यादा तैयार होनी है जी, क्योंकि उहदे विच डैम च काबू है, जाल ला ला के फड़ी जानी, लेकिन उत्थे भी जिहड़े दाने थल्ले खुड्डां च वलदे ने अगले साल 5-5 किलो दे होई हुंदे ने जी, वो नहीं काबू आउंदी उन्हां कोल, लेकिन ज़्यादा आ जांदी है जी। तवज्जो करो यार, हत्ता के अगर हो ऐसे शहर में कि वहाँ मछली ख़त्म नहीं होती तो जायज़ है मुतलकन, और महज जायज़ है मछली की बै के सलम किस तरह ना कि गिनती के एतबार से, फ़र्क है ना जी। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह से रवायत है। अच्छा जी, ये वड्डी मच्छी का गोश्त तवज्जो करा जी, इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह से रवायत है ये कि नहीं जायज़ के बार के गोश्त में उनसे किन से भी वड्डी मच्छी ना जी है उनका मैं 20 किलो गोश्त लेना है, ये बेबे हालांकि वो मुनकते है, हालांकि वो हुण कोई नहीं हैगी, एक दिन भी घर पे ही होंदे नमक लगे ने तो उन्हें बेचनी आने ते यार महीने बाद लेनी है जी, हैं ए मतलब है जी। तो एक ही है भी ठीक ने, ये इतबार किया इमाम साहब ने क्यास करते हुए
सलम फिल लहम का इंदहू इमाम साहब दे नज़दीक गोश्त में सलम जायज़ नहीं है गोश्त में भाई पैसे भी पहले देने दाखना मैं इन्ना गोश्त लवांगा इमाम साहब आंदे ने नहीं वो असल वजह की और वजह आ रही है जी ध्यान करें जी करखी में है कि नहीं जायज़ सलम किस में मच्छी बेची जायज़ नहीं है इंदा भी हनीफा ना ताज़ी ते ना इसलिए कि वो फरमाते हैं मुख्तलिफ होती है मोटे होने के एतबार से और कमज़ोर या बस वो मिसल गोश्त के हैं बस वो और चलियो एक झोटा पलिया चंगा मौलवी जी उनके गोश्त की लज्जत हो रहे एक लाहौर के गुजरां का मरियल या कट्टा जिन्होंने दुध ही कोनी पियाया उन्होंने जी तो वो गोश्त फर्क है एवें बकरा खस्सी सोहना उनके गोश्त का एक जड़ा मरियल या सारा दिन बकरियां मगर भज्जा फिरदे इन्हां दे गोश्त च फर्क है जी मोटे पतले तो गोश्त का फर्क होंदा है भला हो जे इस वास्ते इमाम साहब फरमाते हैं भी गोश्त की बैसलम जायज़ नहीं है जी अच्छा जी और फरमाया इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने जायज़ है मालिह में जब के मुकर्रर करे वज़न मालूम केड़ा तो उहदे विच जिहड़ा ना जी वो भी गोश्त की बै जायज़ है बई ये किन्ना जी किन्ना फरमाया वो माल पिछे मछली में तो है ही है वे ए गल गोश्त दी है भी इमाम साहब दे नज़दीक मच्छी का गोश्त नहीं काल अबू यूसुफ फरमाते ने जी माले मछली है ना इनका कदे वज़न मालूम है तो उनका गोश्त मैं इन्ना लेना है तो ठीक है अच्छा जी तवज्जो उन्हें कहा लोग भी गल करते हैं लोग भी मसला नहीं आंदे ने भी एक किताबा में लफ्ज़ आया कि मालिह की अफसह ये कि कहा जाए समकुन मिलहुन मालिह ना कहा जाए या समकुन और ना कहा जाए मगर लुगत रद्दिया जी एक लुगत रद्दी विच है को मालिह आंदे ने जी कि हुज्जत पकड़ी उन्होंने एहतजाज किया उन्होंने इस लुगत के लिए शायर के एक शायर ने लब मच्छी नु माले आखे से ओ ऐसी के बसरियतुन तज़व्वजत मिस्रियन बसरी औरत ने चस्के वास्ते शादी की थी मिस्री मर्द नाल ते अतामा हल मालिहा वतरिया ते मिस्री मर्द ने उस औरत नू माले भी खुआई ते तरी भी खुआई या मच्छियाँ खा पेंज पेंज के कर मारी समझ आती भी कुछ ने उसको माले भी और तरी भी खिलाई तो ए जने ने इसने शहीदे शायर ने उसको क्या कहा है को समझ आती भी कि नहीं ए भी शायर ने मच्छी नू माले आख्या मिल हुन ते ममलूक दी बजाय तो उन्होंने इतों फिर लफ्ज़ बोलिया बगरना लुगत हुज्जत और हुज्जत लुगत फसीया की दलील भी असल मिल हुन या ममलू हुन वो है कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा यस्तविल बहरान हाज़ा अज़बुन फुरातुन साइगुन शराबुहु व हाज़ा मिल्हुन उजाज खारी पानी उन माल हुन उजाज नहीं आख्या ए मतलब जी यानी शदीदुल ममलूहा और नहीं कहा गया क्या तवज्जो जी मसला नंबर एक गल मुगी विचों और बहरहाल समक सिगार छोटी मछली वो पूंगे नहीं हुए जब के कैल किए जाएं तो बस सही है ये कि जायज़ व सलम इसमें कैल के एतबार से भी और वज़न के एतबार से भी कैल हुंदा है मसन भी पैमाना भी ए जी बाल्टी ने ए बाल्टी ये मैनू तो जड़ा ना जी डोलियां दी भर के देनी है जी ये मच्छियाँ तो ठीक भरी पता लग जाएगी सारी भरी है जी इतों तक जी ते वज़न करके देने ता भी ठीक है छोटी मच्छी और सारी बिकदियाँ छोटियाँ होंदियां ने क्योंकि बंदे कभी भी वो गोश्त नहीं लेंदे मच्छी पूरी लेंदे ने फिर वो बना के देंदा है और नहीं तवज्जो यार और नहीं जायज़ सलम गोश्त में इंदा भी हनीफा रहमहुल्लाह गोश्त में बै सलम किन के नज़दीक
अगरचे बयान करे जगह बकरी से मैं उनदे ना पिछली लत जिहड़ी है ना पूरी उनदा गोश्त लेना है जी मैं उनदे सारा पुट्ठे दा गोश्त लेना है ਉਹ ਕੰਡ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਜਾਂ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੋੜੇ ਇੰਜ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੈ ਸਲਮ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਸਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਲਮ ਦੀ ਵੀ ਚਲਦੀ ਜੇ ਯਾਰ इसलिए कि वो शात मुख्तलिफ होगी किसके सबब से कमज़ोर होने के सबब से हड्डियाँ छोटी होने के एतबार से बड़ी होने के एतबार से और इंदहुमा जायज़ है सलम किस में जबकि नाम ले किसका जगह में मकान दे लग दिया जगह मालूम का बकरी से भी मैं फलाने था दा गोश्त लेना है मैं ए मुकर्रर कर दे लत दा पुट्ठे दा अगलियां लतां दा ए मतलब है जी इसलिए कि ये गोश्त मौसून होता है ते मजबूत उल वसफ़ होता है और इसीलिए तो ज़मान लिया जाता है गोश्त मिसल के साथ बकरी दी ज़मान बकरी नाल नहीं गोश्त दी ज़मान गोश्त नाल है किसी बंदे किसी दा 5 किलो गोश्त चोरी कर लिया बकरी दा ते फड़िया गया बंदा तो ਉਹਨੂੰ खा लिया जी हुण ਉਹਦੀ ज़मान चूँकि 5 किलो बकरी ਦਾ गोश्त मिल ਜਾਂਦਾ है ਇੱਥੇ ज़मान बकरी ਦੇ गोश्त ਦੀ ਹੈ ਮੱਝ ਦਾ ਝੋਟੇ ਦਾ गोश्त ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ज़मान ਹੈ ਵੈੜੇ ਦਾ गोश्त ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ज़मान ਜਗੋਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ तवज्जो जी अच्छा और जायज़ है कर्जा लेना उसका आज़रूए वज़न के जी मैं गोश्त मुल लेना तो फिर बाद पैसे देने तो भी ठीक है जी और ये वक्री शय है और चीज़ है और नहीं जायज़ सलम परिंदों के गोश्त में किस में परिंदों के गोश्त में इजमान इसलिए कि नहीं मुमकिन वसफ़ जगह की वसफ़ उससे सुने ना हाँ उंज कोई जेडे परिंदे भी सारे कोरे किलो 2 किलो ने मसलन कहता जी मैंने मुर्गाबी का गोश्त चाहिए किलो तो भी 10 मुर्गाबियां का मैंने तो गोश्त देना है तो फलानी तारीख में देना है तो 10 किन्ने पैसे जी तो यह भी जायज़ है जी क्योंकि उन्हें तो मुतयन हो गया ना गल असल है कि अपनी भी कोकल को सोचो और जायज़ है सलम चक्की की चर्बी में और पेट की चर्बी में बतन के वज़न के एतबार से क्योंकि वो मुख्तलिफ नहीं होती मैं मैनू जड़ा है ना मैं अगले महीने की 20 तारीख नू ना दुंबे की चक्की की 10 किलो चर्बी चाहिए उस आके जी ठीक है देंगा जी किन्ने पैसे इन्ने जी तो यह सलम जायज़ है या जी पेट चर्बी होंगी है ना जी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੀ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਰਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੋ ਸਾਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੈਸਲਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਬੀ ਮੁxtਲਿਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚਰਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਮਾੜਿਆਂ 'ਚ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੋਟਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ और एक घंटा अच्छा और नहीं सही सलम मगर मुअज्जल है मसला समझो कानून बै सलम विच पैसे हुण ते मबीया बाद ए शर्त है जे हुणे हुणे दोवें शेन ते बै सलम नहीं हैगी ये पिछलियां बैन सारियां दी तो नहीं सही सलम मगर बस अगर बै सलम की उन्होंने हालन मैं हुणे पैसे ते हुणे मबीया फिर दाखिल कर दी उन्होंने मुद्दत इफ्तराक से पहले और समन के रसूल माल के हलाक होने से पहले तो जायज़ है पहले बै की थी हुणे तो फिर आके चलो महीने बाद तो दें तो पैसे भी अजे मौजूद ने जेडे उन्होंने दिते ने उन्हें अगा किसी को फड़ा नहीं दिते सुनना पे तो अजे मजलिस भी ख़त्म नहीं सी हुई तो लिहाजा बै सलम बन जाएगी और शेख राहिमहुल्लाह का और नहीं जायज़ बै सलम मगर अजल मालूम के साथ अजल कदों देना है मुसलम फी ये वक़्त मुकर्रर हो गए और जदों हो जाए दे दी इंज ना ये अन्ना है कि अजल मालूम हो गए अच्छा जी कम अज़ कम किन्नी देर हो बै सलम बनती है
और इख्तलाफ किया उसके कम अज़ कम में, बस बाज़ ने कहा 1 महीना, बाज़ ने कहा 3 दिन, लेकिन अव्वल सह है किन्ना 1 महीना। अच्छा जी, मसला नंबर 9 और नहीं सही सलम कै रजुल मुअय्यन के कैल के साथ। और जड़ा फतू कुबार दा टोपा है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਮਿਣ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਤੂ ਕੁਬਾਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਪੇ ਕੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਖੜੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਇਹ ਰਜਲ ਮੁਅੱਯਨ ਦਾ कैल ਇਹ नहीं ठीक जी। ये जब के ये कदों भाई, ये जब के ना मारूफ हो मिकदार उसकी है किन्ना, ये भी पता नहीं किड्डा है वो, तो इसलिए कि बसाओ का तो ज़ाया हो जाएगा, क्यों टोपे खड़ी जाए तो बस पहुँचाएगा झगड़े तक। वो कहेगा यार किसी और ना मान लगा, नहीं और नहीं, मैं वो तो खड़ी गए। और ज़रूरी है ये कि हो मिकयाल जिंदे बच्चों भर्ती करके देनी है उन चीज़ों से जो सुकड़ता और फैलता ना हो, मुनकबिज़ मुंबसित ना हो, जैसा कि प्याले टोपे थाल बाल्टियाँ तगारियाँ वगैरह है जैसे समझे। बस अगर है मिम्मा यन काबे दो व यम बासे तो ला यजूज़ो, क्योंकि वो पोला पोला भर के दे के कहेगा नपना यार बिच तू चंगा बंदा है जी, सुनना है भाई दाने पाओ ना तोड़े च, तो फिर एक बार तोड़ा चुक के थले मारो तो फिर इन्नी थां बच जाती है। कौल शेख राहिमहुल्लाह का और नहीं जायज़ सलम रजल मुअय्यन के ज़िरा के साथ, रजल मुअय्यन के फलाने का जोड़ा गाज़ है ना उनके नाल मैं कपड़ा मिल के लेना है, उनकी मिसाल भी यही है। ये जब के ना मारूफ हो मिकदार उसकी, हुण ये कि साडे मुल्क च गज़ ते फुट मुतयन किन्ने हुंदे ने जी, फुट किन्ने इंच दा भी मुतयन है, ते गज़ किन्ना हुंदा है भी मुतयन है जी। नहीं जबकि ना मारूफ हो मिकदार उसकी भी, इसलिए कि कभी मर जाएगा मुद्दत के सलम की मुद्दत के हुलूल से पहले, तो फिर वो किंदे कोलों लवांगे। तवज्जो जी। और कौल शेख रहमहुल्लाह का और नहीं जायज़ सलम ख़ास बस्ती के तुआम में, मैं जड़ा खजी वाला है ना उनकी जी कणक है ना वो लैनी है, ये नहीं ठीक, ये उस पिंड जनेरी आई सारी कणक ज़ाया हो गई, फिर की बनेगा जी। सुने जी या मिसाल तर तो पिंड वाले देंदे ही नहीं, उन्हें पहलों बेच छड़ी, कोई मसला बन गया। और नहीं जायज़ सलम खजूर मुअय्यन की तमर में, ए जेडे 5 बूटे ने ना इन्हां दे खजूर मैं लैनी है, ये जायज़ नहीं है। फर्ज करो फल लगे ही ना, क्योंकि तुहानूं फल का कानून जानना चाहिए है, ये समय हुंदे ने फसलों के भी तो फलों के भी जी। सुनते हो हुण इस साल मिठे बड़े आए ने, पिछले साल मिठे एवं इंज आए तो निकल खत्म हो गया जी, पर बूटियां नाल लगे ही नहीं, तो वो उतों पत्ते खो को भेजने ने जी। किसी साल फल चोखा होंदा, किसी साल थोड़ा होंदा है, तो जिसले तुसीं मुअय्यन करोगे तो वो काम नहीं बनेगा जी। इसलिए कि कभी मुनादिम हो जाएगा, फल लगना ही कोई नहीं या थोड़ा है। अच्छा तवज्जो जी। और अगर उसने बै सलम की हिंता जदीदा में नवी कणक और नवे आलू या ज़ुर्रा जदीदा में या नई मकई में, तो नहीं जायज़, इसलिए कि नहीं मालूम कि क्या होगी इस साल में उससे कोई शय या नहीं। ये देखो ना गल समझा जी कि जी इस साल नवी मकई पकनी मैं वो लैनी है, फर्ज करो मकई पकदी ही नहीं, नुकसान हो गया। हुण बंदा इस पाकपतन शरीफ रहिंदा है, उत्थे उन्हें बै सलम की, उत्थे मकई होंदी तुहाडे कोल लैनी, हुण उन्हें उत्थों मकई स्वाद तो जाके तो नहीं लिया के देने ना मौलवी जी, अपने इलाके की गल है ना, तो फर्ज करो भी पक्की उत्ते बारिश पई तो सारी तबाह हो गई, खत्म हो गई गल जी। हुण जिहड़ा थोड़ा पिछे सलाब है कसूर तो पर पाकपतन शरीफ तक लोगों के मुरब्बियां के हिसाब से सारी मकई तबाह हो गई है जी। मकई सा ज़्यादा होंगी इस इलाके जी, तुम गुजरे नहीं, तो मैं एक दफ़ा गुजरिया मकई के मौसम में, घंटे तक बस चलती रही, सारी मकई दोवां साइडों ते जी, तो सारी पूरे मुल्क जो तेल बनता सारी उत्थे होंदी पाकपतन शरीफ के इलाके।
ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਸਲਾਮ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਅਰਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਤੈਯਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੱਭੀ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਯਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪੱਕੇਗੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। कौल शेख रहमहुल्ला का और नहीं सही सलम हुन सुना जब ध्यान नाल, मगर 7 शर्तों के साथ जो जिक्र की जाएंगी अकद में। अकद करन लग्या ना 7 शर्तां जरूरी ने, बै सलम तां होनी है। नंबर 1 जिनस मालूम, बै केड़ी शै लैनी है, गंदम, जौ, मकई, खजूर, केड़ी शै लैनी, ये पहले मुतय्यन होवे जी। कौल शेख का और नौ मालूम की, वो जी शैब इन्हों की केड़ी किस्म लैनी है जी। चावल लैने तो केड़े लैने ने, जैसे खजूर बरनी, माकली या मकई चिट्टी या सुरख। मकई होंगी चिट्टी भी तो रत्ती भी होंगी है जी, सख्त सुरख मकई भी होंगी है जी। बाद छलियां में दाने में कोई सख्त सुरख होंगे ने जी, कुछ इलाके होंगी वो है जी, कुछ इलाके कश्मीर के इलाके मकई थोड़ी चिट्टी होंगी है जी, इधर चिट्टी इस तरह नहीं होंगी जी। तो मतलब है कि भी वो जड़ा नौ की करे दसे जी ऐशा बस। इवें चने लैने तो काले लैने कि चिट्टे लैने ने जी। कौल शेख रहमहुल्ला का और सिफ्त मालूम, और भाई जयद या वस्त या रद्दी किंज दी लैनी है, ये बस वसफ ही दसे। कौल शेख रहमहुल्ला का मिकदार मालूम, लेनी कितनी है, जैसा कि कौल उसका 1 बोरी या 1 मुद या 1 रितल या आधा सेर मन, तो दसे जी कितनी लेनी है जी। और अजल मालूम, मिसल महीना या साल, तारीख भी दसे किन्ने चिर बाद लेनी है। कौल शेख रहमहुल्ला का और मार्फत, ये पिछले समझ आ गए जी। 5 तो किन्ने ने कुल 2 रह गए। छठा कौल शेख रहमहुल्ला का और मार्फत रासुल मेल माल की मिकदार की, जब के हो रासुल माल उन चीज़ों से के ताल्लुक़ पकड़ता है अकद उसके अंदाजे पर, जैसा कि मकील मौजून मादूद। जेड़ी शै नूं दे रहा है ना, जे करते हो पैसे ने तो उहदा रौला कोई नहीं। 20,000 हुण दे जमाने च कोई रौला है कि 20,000 किन्ना हुंदा है, 25,000 लख 2 कोई रौला है। लेकिन इन्हें जिहड़ी शै नूं देनी है ना हुण, ਉਹ ਮਕੀਲੀ ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਨੀ ਤੇ ਮਾਦੂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਨਸ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਹੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਮਣ ਚਾਵਲ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਣ ਗੰਦਮ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੌਜ਼ੂਨ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਣ ਚਣੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਰਫ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ। 2 ਮਣ ਚਣੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਮਝਾਈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਣ ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਦਦੀ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਮਸਲ ਅੰਡੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ, ਇਹ 100 ਅੰਡਾ ਹੀ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਣ ਵੀ ਚਣੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਣ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁਤੱਯਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੁਣੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ, और मार्फत रासुल माल के मिकदार की, जब कि हो रासुल माल उन चीज़ों से के ताल्लुक़ पकड़ता है अकद उसके कदर पर, जैसा कि मकीली मौजूनी ए मुस्लिम फ़ी नहीं, ए समन बनाए ने कुगवो। एतराज़ किया इसके साथ कपड़े से और हैवान से, किससे? कपड़े से और हैवान से। अच्छा जी, भाई अगर उन्हें ना हैवान दिता है, उन्हें आखे भी ए जी कट्टी है ना,
ਇਹ ਮੱਝ, ਇਹ ਗਾਂ, ਇਹ ਸੰਡਾ, ਇਹ ਝੋਟਾ, ਇਹ ਦਾੰਦ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ 50 ਮਣ ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਆ ਵੇਖਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪੈ ਨਹੀਂ 2 ਥਾਣ ਵੇਖ ਲਾ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। सुने ही ये जरा ना इन्हों की कैद लाई है बेतराज़ किया इसके साथ किससे कपड़े से और ध्यान करें जी। और ये महज शर्त है इंदा भी हनीफा कि मकीली मौजूनी मादूदी शह जी है ना इनका की होवे मिकदार पता होवे मिकदार दसनी तो तां जी और जी उन्होंने हुण देनी ये उन्होंने हुण देने ने ये उन्होंने ते मिकदार जरूरी है ये सुने जी। ये किन्ने दे नज़दीक शर्त है इमाम साहब के नज़दीक। और फरमाया इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने जब हो रासुल माल मुअय्यन मुशार इलैह नहीं लम युहताज नहीं मोहताजी उसके अंदाजे की मार्फत की तरफ नहीं समझ आई। ए पई है चणियां दी ढेरी उन्होंने विखा गया कि ए ढेरी जिहड़ी है ना ये तू ले ला ते मैनू 2 महीने बाद 3 मन कणक देनी हो। इमाम साहब फरमाते ने इंज नहीं इनका वजन करो की करो साहबैन कहते तो विखा दी तो मुतयन हो गई वजन की किहड़ी लोड़ है नहीं समझ आई। ऐ साहबैन फरमाते जी भी हुण मोहताजी नहीं होंदी कदर भी होंदा किन्ना है किन्ना वजन है जी किन्ना है जी। इसलिए कि मकसूद हासिल हो गया किसके साथ बस मुशाबे हो गया किसके और उजरत के समन तो उजरत जिहड़े ने इशारे नाल मुतयन हो जाते हैं तो हुण तो वो इशारा करने की भी लोड़ नहीं जे ना लेने वे इन्ने पैसे गल खत्म हो गई। इमाम साहब की दलील की है और इमाम साहब रहमहुल्लाह की दलील ये है कि जहालत इसकी टेरी किन्नी है जहालत इसकी पहुँचाएगी मकबूज की जहालत की तरफ सानी में किस में इसलिए कि जब बैसलम की उसने कफ मिन दराहिम से किससे मसलन उन्हें मुट्ठी भर गया कि आ जेडे दिरम ने ना मुट्ठी च इन्हां दिरमां दा गिने नहीं किन्ने ने इन्हां दे मेरे नाल तू मैनू मान कणक देनी महीने हो सके जी ठीक है। लेकिन इमाम साहब फरमाते ने ये जेड़ा मकबूज है ना ये जदों उन्हें फड़ने ने उन्हें चेक करने ने तो उदों ये जड़ा है ना ये जहालत इसकी पहुँचाएगी मकबूज की जहालत तक सानी में जदों उन्हें वो कि मैं जरा ध्यान कर जब पुग हो जाओ इसलिए कि जब उसने बैसलम की एक कफ किससे इंज बुक भर के आखा जिन्ने भी है ने इन्हों मैंने तो 5 मन कणक दे तक ठीक है हूँ ये उन्होंने फड़ाए ने जिसने उन्होंने फड़ाए ने ना तो बस पाया उसने उनके बाज में केड़ी शय बाजे बिचों तो मुनफ़ फसख हो जाएगा अकद इसमें और नहीं मालूम अंदाज़ा उसका रासुल माल से हुण जिसले बच्चों कुछ खोटे निकल है तो रासुल माल किन्ना दे दिता सी वो रौला पै गया जी दिता तो सारा सी उनके बच्चों कुछ निकल है वो वापस कर सकते हैं जी। इस वास्ते फरमाते हैं कि अगले ज़माने में जिले उन्होंने देने ने उस वक्त इन्हें रौला पै जाना है। और नए मुशाबे ये जब के हो रासुल माल कौन इसलिए कि कदर उसकी नहीं होती माकूद ले उनकी पैमाइश माकूद ले नहीं होंगी सामने पिया हो कपड़ा ही बस ठीक है जी। कितनी हो गई 7वीं कौल शेख रहमहुल्लाह का और जगह का नाम लेना वो जगह के पूरा करके देगा उसको उसमें वो शय मैनू देनी किथे वे ये भी पहले तयन होवे मेरे घर पहुँचानी हूँ फलाने चौक च लियानी हूँ या मैं उतों लैके आनी है ये सारा की होवे शर्त वे जब के हो उसके लिए हमल और मऊनत उनका बोझ भी है तो उस ते मजदूरी भी लगनी है बोझ भी है ये इंदा भी हनीफा रहमहुल्लाह शर्त है। और साहिबैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के नज़दीक ये शर्त बोलो चाह और अगुआर मतन च और बहरहाल वो शय ये तो भी उनका बोझ भी होवे ते उन्होंने चुक के लियाउण ते खर्चा भी होवे ये हुण दसना भी ये खर्चा किस ते पैना है ये तयन करो पहले।
और बहरहाल वो शय कि नहीं बोझ उसके लिए और ना ही ख़र्चा है, बस बेशक सुपुर्द कर दे कौन मुसलम इलैहू रब्बुस्सलम को इलैहू वो शय रब्बुस्सलम को जिस वक़्त मुलाकात करे उससे इंदा भी हनीफ़ा। अगर वो शय थोड़ी है कि ये थोड़ी है, मिसाल तरह उन्होंने आके से मैंने तो किलो जना ज़ाफ़रान देना है हैं तो ए पैसे ले ला जी, तो किलो ज़ाफ़रान उन्हें कोल चुक्या सी जिथे भी मुलाकात वगैरह फड़ ला अपना ज़ाफ़रान ले ला जी, तो जायज़ है किन्ना दे नज़दीक ऐशा बस ते और इंदा हुमा कानून साहबैन दा कानून है वे सपुर्द करेगा उसको अकद की जगह में जिथे उन्हें सौदा किया है ना उथे शह देनी उथे पहुँचानी है। और ये मिसल मछली और उसकी मिसल के है कि जिथे सौदा है ना उथे पहुँचानी। और फरमाया इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह गल कि नहीं मोहताजी रासुल माल के नाम लेने की तरफ, जब कि वो क्या हो वो पिछला पीछे आ गए, दो बच इख्तलाफ है। और ना ही सपुर्द करने की जगह की तरफ एहतियाजी है, और सपुर्द करे उसको अकद की जगह में इसलिए कि वो मालिक बना था इसी जगह में, बस सपुर्द करे उसको इसी जगह में। उन्हें पैसे इत्थे ही ले सन, उन्हें जड़ा से ना रासुल माल इत्थे ही लिया सी, ते मबीया जड़ा है ना कौन वो इत्थे लिया के दे भी नहीं किन्ना दे नज़दीक साहबैन। ज़्यादातर इमाम साहब के कौलों ते फतवा बाब सलम का सलम जायज़ है मकीलात में और मौजूनात में और मादूदात में, वो मादूदात के नहीं मुतफावत जैसा कि अखरोट और अंडे, ये अदमे मुतफावत की मिसाल जे मुतफावत ही ठोक दो। और मजरूआत में एक कपड़े नहीं तो जेडे कपड़े की किस्म दी होर शैयां नहीं। और नहीं जायज़ सलम हैवान में, ना उसके अतराफ़ में और ना चमड़ों में गिनती के एतबार से, और ना लकड़ियों में गट्ठों के एतबार से, और ना ताज़ी चीज़ों में गट्ठों की गड्डियों के एतबार से। और नहीं जायज़ सलम हत्ता के हो मुसलम फ़ी मौजूद अकद के वक़्त से महल के वक़्त तक, महल भी मुद्दत पूरी होने दा वक़्त। और नहीं सही सलम मगर मुअज्जल एक, और नहीं जायज़ सलम मगर अजल मालूम के साथ, और नहीं जायज़ मगर अजल मालूम के साथ। और नहीं जायज़ सलम रजले मुअय्यन के पैमाने के साथ, और नहीं जायज़ रजले मुअय्यन के ज़िरा के साथ, और नहीं जायज़ मुअय्यन पिंड के तुआम में। चलो जी। और नहीं जायज़ मुअय्यन खजूर के फल में। और नहीं सही सलम इंदा बी हनीफा रहमहुल्लाह मगर 7 शर्तों के साथ, ऐसी 7 शर्तें जो जिक्र की जाएंगी अक़द में। नंबर 1 जिन्स मालूम और नौ मालूम और सिफ़त मालूम और मिक़दार मालूम और मुद्दत मालूम और रासुल माल की मिक़दार की मार्फत। जब के हो रासुल माल उन चीज़ों से के ताल्लुक़ पकड़े अक़द उसके कदर के साथ, उसकी मिक़दार के साथ। जैसे मकील ए समन दी मिसाल है, समन दी जैसे मकील और मौजून और मादूद और नाम लेना जगह का
वो जगह के देगा उस शय को उस जगह में जबकि हो उस शय के लिए वो जड़ा उन्हें देना है मुस्लिम फी बोझ और किराया। ये मतलब है भी उनका भार भी है तो उनका और की करना है मजदूरी भी पैंदी है जी। और फरमाया इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने नई मोहताजी रासुल माल के मुकर्रर करने के नाम लेने की तरफ जबकि हो नाम तो मुराद भी किन्ना है जबकि हो मुअय्यन किस तरह और नई मोहताजी सुपुर्द करने की जगह की तरफ सुपुर्द करे कौन मुस्लिम इले वो तो रब्बु सलम न मुस्लिम आंदे ने और सुपुर्द करे कौन ही मुस्लिम फी को किस को शय को अकद की जगह में